नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है। अब आ जाता है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। सेंटेंस को अगर हम बेसिकली क्लासिफाई करें तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। या तो सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है, या हम सेंटेंस में उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो जहाँ पे वो काम कर रहा है तो वहाँ पे वो क्या काम कर रहा है डूइंग से हमें दिख जाएगा। हमारा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ ही डूइंग, शी डूइंग। ठीक है, तो अगर हमारे आंसर में ऐसा कुछ आता है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है तो वो एक्शन वर्ड हो जाता है। और सिर्फ ये पता चलता है कि वो क्या है, जैसे आई एम अ बॉय, वो एक लड़का है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये एक स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। तो आज के सेशन में हम इस पे फोकस ना करते हुए सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्ब, एक्शन वर्ड। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? प्लेइंग हो रहा है। ही इज सिंगिंग, क्या काम हो रहा है? सिंगिंग हो रही है। शी इज डांसिंग, क्या काम हो रहा है? डांसिंग हो रही है। काउ इज ग्रेजिंग, काउ क्या कर रही है? वो घास खा रही है। ठीक है, उसके घास खाने को बोलते हैं हम ग्रेजिंग। तो ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ड्स थे जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है। पहला था सब्जेक्ट की काम कौन कर रहा है, दूसरा है कि काम क्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं: प्ले, रन, डांस, जंप, हॉप, रीड, कुक, स्टडी, राइट, एक्सेट्रा। यहाँ जंप की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर देंगे हम, इसे पी बना देंगे, बी बन गया था वो। ठीक है, तो जंप। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस में एक और इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पर पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उस टॉपिक पे बात करेंगे। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ही वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रहा था। फादर विल ड्राइव, फादर गाड़ी चलाएंगे। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर लिया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चली गई। ही हैड नॉट कंप्लीटेड, उसने अब कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अब लैंग्वेज का जो बेसिक यूज़ होता है वो क्या होता है? हम अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बात में हम किसी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहे हैं वो बताएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें टाइम का भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड पूछे कि भाई मार्केट जाओगे, तो आप बोलोगे कि हाँ मार्केट जाऊंगा। अब आपको टाइम भी तो बताना होगा कि मार्केट कब जाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम ऐड करना वो अलग पार्ट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आर है, वॉज है, हैव है, विल है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। अब किस तरह से बता रहे हैं, एक बेसिक आइडिया लेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, पर यहाँ पे हमें एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपने देखा कि जो वर्ब है उनका रूट फॉर्म तो प्ले है, रन है, पर यहाँ पे हम आईएनजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ईडी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे पता चलता है हमें? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आर है, आर जब काम अभी हो रहा है या आज हो रहा है। यू आर प्लेइंग, तुम अभी खेल रहे हो या तुम खेल रहे हो, ये काम अभी हो रहा है। आई गो टू स्कूल, मैं रोज जाता हूँ स्कूल। तो अब ये तो मैंने कल भी किया था, आज भी किया था और कल भी करूँगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें टाइम डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये तो काम रोज करते हैं। ही वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रहा था, मतलब पहले गा रहा था, अब नहीं गा रहा, अब चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, फादर विल ड्राइव, फादर ड्राइव करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी वो कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कर लिया, मतलब मैंने कर लिया, अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो हमें पता चलता है कुछ वर्ड से, या हम चेंज करते हैं वर्ब के अंदर ही। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि काम चल रहा है, काम होगा या काम हो चुका है।
आई एट एन एप्पल, अब ये ईट का ही पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ईट से हमने कर दिया एट, मतलब ये काम हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट से हमने करा कंप्लीटेड, यानी ये भी पास्ट में चला गया। ये अभी डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था वर्ब के साथ ही, क्योंकि वर्ब भी चेंज होता है, सिर्फ ये वर्ड्स ही नहीं, वर्ब भी हमें बताता है टाइमिंग के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमने, जैसे रूट वर्ड है हमारे पास फिनिश, वॉच, स्टॉप। अगर यही काम हमने पहले कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, तो ईडी फॉर्म लग जाती है, फिनिश्ड, वॉच्ड, स्टॉप्ड, तो ईडी फॉर्म लग गया। अगर यही काम अभी चल ही रहा है तो आईएनजी लगता है, फिनिशिंग, वॉचिंग, स्टॉपिंग। और जब रेगुलर हम बात करते हैं या हम स्टार्ट करते हैं कोशिश करना इंग्लिश बोलने के लिए, तो हम ये आईएनजी फॉर्म बहुत यूज़ करते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे, कि अगर काम चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो मैं आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करूँगा, आई गो टू स्कूल करूँगा। अगर मैंने आर या एम लगा दिया, मैं यहाँ पे अगर एम लगा देता तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ वॉज लगा देता तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो अभी के लिए आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उस चैप्टर में से 10 एक्शन वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं कि ये एक्शन वर्ड्स हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, वरना ये चीज़ आप भूल जाएंगे इस वीडियो को देखने के 10 या 15 मिनट बाद। जब आप उस पर काम करेंगे अपने एंड से तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज आपको जो करनी है कि आप अपने मम्मी पापा से जब बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, तो आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप बता सकते हो आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। और अगर आप उनसे पूछना चाहते हो कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। और इसके अंदर आपको हमेशा ऐसे आंसर मिलेंगे, आई एम प्लेइंग, ही इज सिंगिंग, शी इज डांसिंग, काउ इज क्रेजिंग। जैसे मैं बोलता व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, तो ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है। व्हाट इज शी डूइंग, तो शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है। व्हाट द काउ इज डूइंग, तो काउ क्या कर रही है, काउ इज क्रेजिंग। तो जहाँ पे भी सवाल ये बन सकता है कि क्या करा जा रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, या क्या करेगा, तो आपके आंसर के अंदर वर्ब आ जाएगा या एक्शन वर्ड्स आ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम टाइमिंग वर्ड्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसे हम टेंस बोलते हैं। टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेंगे जिससे हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा हो, बेटर हो और सही हो। तब तक के लिए गुड बाय।